हाँ जी स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट साइंस। आज हम सब्जेक्ट साइंस 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार तथा नमक। सबसे पहले आगे मेरे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे हम क्या कहते हैं? पीओपी भी कहते हैं। जब बच्चे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जल के साथ क्रिया करेगा तो ये एक कठोर पदार्थ बना देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिप्सम। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? CaSO4 1/2 हाफ वाटर। इसने क्रिया किसके साथ की? 3/2 H2O। तो इसने क्या बना दिया? CaSO4 2H2O, जिप्सम बना देगा। नेक्स्ट आ गया अल्कोहल के जो यौगिक होते हैं बेटा, वो विद्युत का चालन नहीं करते। आपने इसे एक क्रिया के द्वारा दर्शाना है, एक एक्टिविटी के द्वारा दर्शाना है। तो मैंने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर में मैंने कॉर्क लगाया, उस कॉर्क पे मैंने 2 कील लगा दिए। अब इन कील को एक तार की सहायता से मैंने बैटरी, बल्ब और स्विच के साथ जोड़ दिया। इसमें मैंने अल्कोहल डाल दिया। मैंने यहाँ पे भी यही कुछ लिखा है जो बोल रही हूँ, ठीक है बेटा? अल्कोहल डाल दिया। अब इसमें से मैंने विद्युत धारा प्रवाहित की। आप देखोगे कि ये जो बल्ब है वो नहीं जगेगा। क्यों नहीं जगेगा? क्योंकि जो अल्कोहल है वो अपने आयनों में नहीं टूटता है। ये हमने एक एक्टिविटी के द्वारा दर्शा दिया। अब जरूरी नहीं अल्कोहल आए, अगर ग्लूकोज भी आएगा तो भी आपने ऐसे ही सारा लिखना है। नेक्स्ट आ गया वर्षा का जो जल और नल का जल विद्युत का चालन करता है, जबकि उदासीन जल नहीं, मीन्स जो डिस्टिल्ड वाटर है वो नहीं करता। हमने लिखना है क्योंकि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई आयन नहीं होता, परंतु जो वर्षा का जल होता है या फिर नल का जल होता है उसमें आयन उपस्थित होते हैं, जिस कारण वे विद्युत का चालन करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि किसी भी घोल में से विद्युत तभी पास होगी जब उसमें आयन उपस्थित होंगे। नेक्स्ट आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी रोधक बर्तन में क्यों रखना चाहिए? क्योंकि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो हवा की नमी के साथ क्रिया करके एक ठोस पदार्थ जिप्सम बनाता है, इसलिए इन्हें कहाँ पे रखना चाहिए? नमी रोधक बर्तनों में। आगे बेटा कुछ सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं। जैसे कपड़े धोने वाले सोडे का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3 10H2O। ये आपने लर्न करने हैं सारे। बेकिंग सोडे का NaHCO3। रंग काट पाउडर मीन्स इसको विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, इसका CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2O। जिप्सम का CaSO4 2H2O। ये फॉर्मूले आपने बेटा लर्न करने हैं। अब आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। अस्पतालों में टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है, घरों की छतों पर डिजाइन डालने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, और सांचे बनाने के लिए। सांचे होते हैं कि किसी चीज को आकार देने के लिए, ठीक है, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया बेटा विरंजक चूर्ण के उपयोग। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म होती है बेहोशी की दवा की। जैसे किस हैंकी पे ये क्लोरोफॉर्म अगर दवाई लगाकर किसी की नोज पे रख देना तो वो बेहोश हो जाएगा। पीने वाले जल में से हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए और सूती कपड़ों से रंग उड़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कपड़े धोने वाले सोडे का प्रयोग क्या होगा? सबसे पहले कपड़े धोने के लिए, कठोर जल को नरम करने के लिए और कांच और साबुन बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ गया बेकिंग सोडे का प्रयोग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। एंटासिड के रूप में, एंटासिड होता है बेटा जब हमारे पेट में एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो उसे दूर करने के लिए हम इनो वगैरह जो लेते हैं ना, वो एंटासिड का कार्य करते हैं और आग बुझाने वाले यंत्र में किया जाता है। अब नमक का उपयोग तो आपको पता ही है, भोजन बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए और अचार को सुरक्षित रखने के लिए। नेक्स्ट आ गया क्षार का उपयोग। कागज उद्योग में इसका, एंटासिड बनाने में और कपड़ों से ग्रीस वगैरह के दाग उतारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अम्लों का उपयोग क्या है? हमारे पेट में बेटा HCl नाम का अम्ल होता है। जब हम भोजन खाते हैं तो उसके साथ काफ़ी सारे जो जीवाणु होते हैं, कुछ जीवाणु, काफ़ी सारे नहीं हम बोल सकते, कुछ जीवाणु हमारे पेट में चले जाते हैं भोजन के साथ। तो ये जो HCl है उन जीवाणुओं को
नष्ट करने में या मारने में हमारी मदद करता है। और अचार बनाने में भी अम्लों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम अचार बनाते हैं तो इसमें सिरका डाल देते हैं। हाँ जी, अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आप घर से करके दोगे। अम्लों और क्षारों के उपयोग। पीओपी को नमी रोधक बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? ग्लूकोज विद्युत का चालन नहीं करते, एक क्रिया द्वारा दर्शाएं। बच्चे सेम ही वैसे होगा जैसे मैंने आपको अल्कोहल का बताया था। आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता, क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आयन उपस्थित नहीं होता। पीओपी का सूत्र और इसका उपयोग आपने ये क्वेश्चन करके बेटा मेरे नंबर पे सेंड करने हैं। ओके।